हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रति वर्ष 21 अगस्त को विश्व भार एवं बुजुर्ग योगदान और सम्मान के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद को पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 21 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए भारत को अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 6.6%। 6.6% इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, केंद्रीय गृह मंत्री ने विदेश पर्यटकों को सुविधा हेतु हाल ही में कितने नए अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को ई वीजा सुविधा शुरू करने की अधिसूचना जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ई वीजा सुविधा शुरू करने की सूचना दी है, अधिसूचना जारी किया है। इसका राइट आंसर होगा 11 में। इसका राइट आंसर 11। प्रश्न संख्या 5, आईसीएमआर द्वारा आयोजित साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट एक्सप्लेयर्स कार्यक्रम के दूसरा संस्करण कितने स्थानों पर शुरू किया है? दूसरा संस्करण कितने स्थानों पर शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा 83। इसका राइट आंसर 83। प्रश्न संख्या 6, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को अपने मनवोस प्रोग्राम को भागीदारी बनाने का नियंत्रण दिया? भागीदारी बनाने का नियंत्रण दिया है। इसका राइट आंसर होगा आईएसआर द्वारा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में महान भारतीय गेंदबाज कपिल देव 434 विकेट के पीछे छोड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने? 434 विकेट को पीछे छोड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा मिचेल स्कॉट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, अगस्त 2026 में गुटखा पान मसाला तथा निकोटीन आयुक्त सभी उत्पादकों को निर्माण एवं बिक्री पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया? किस राज्य सरकार ने लगाया? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 9, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप किस राज्य के गांधीनगर क्षेत्र की पुस्तकालय को डिजिटल रूप में एकीकृत करने के लिए लॉन्च किया? डिजिटल के रूप में एकीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। इसका राइट आंसर गुजरात। प्रश्न संख्या 10, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को पूर्व वैज्ञानिक और जन विज्ञान आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता जिन्हें हाल ही में निधन हुआ उसका क्या नाम है? हाल ही में निधन हुआ क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा एमपी परमेश्वरन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, भारत और अमेरिका के बीच सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप 9 बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? 9 बैठक किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बंगलोर। इसका राइट आंसर बंगलोर। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद देश का राष्ट्रीय पतकाल का घोषित किसने किया था? राष्ट्रीय पतकाल का घोषित किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा कोलंबिया। इसका राइट आंसर कोलंबिया। प्रश्न संख्या 13, सार्वजनिक डेटा तक पारदर्शित पहुंचाने के लिए तथ्य कोश नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस राज्य में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 14, रूस ने अपने इतिहास में पहली बार किस देश की कॉमर्शियल पेट्रोल आयात शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा भारत। इसका राइट आंसर भारत। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नैनीताल को किस शहर में स्थानांतरित किए जाने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर होगा हल्द्वानी। इसका राइट आंसर हल्द्वानी। प्रश्न संख्या 16, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति किन 2 देशों की वायुसेनाओं को मध्य आयोजित होगा? किन 2 देशों की वायुसेना को मध्य आयोजित होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत और मलेशिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, टीजीवी वेब पोर्टल किस राज्य की पुलिस द्वारा पुलिस शहीदों को आश्रितों को कल्याण के लिए शुरू किया गया? किस शहीदों के लिए आश्रितों को कल्याण के लिए शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। इसका राइट आंसर तेलंगाना। प्रश्न संख्या 18, बार्कलेज हारून इंडिया मोसेट बैकरोवल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2026 के लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाला धारणा कौन सा है? अंबानी परिवार। इसका राइट आंसर अंबानी परिवार। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में कच्चे तेल का रिसाव की वजह से चर्च में रहा हल्नियत द्वीप समूह किस देश का हिस्सा? हल्नियत द्वीप समूह किस देश का हिस्सा है? ओमान। इसका राइट आंसर ओमान। प्रश्न संख्या 20, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नए मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नए मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? गणेश भारती। इसका राइट आंसर गणेश भारती को। प्रश्न संख्या 21, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के नए सचिव पदभार किसने ग्रहण किया? नए पद सचिव के पदभार किसने ग्रहण किया? इसका राइट आंसर होगा अर्चना वर्मा। इसका राइट आंसर अर्चना वर्मा। प्रश्न संख्या 22, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के जनरेशन कंटेक्ट युवा दूत के रूप में चुने गए 3 भारतीय प्रतिनिधि के क्या नाम दिया गया? 3 भारतीय प्रतिनिधि के रूप में क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा संचार मित्र। इसका राइट आंसर संचार मित्र। प्रश्न संख्या 23, दिल्ली के लिए प्रारूप मास्टर प्लान 2047 के लिए किस प्राधिकरण की अंतिम मंजूरी दी? किस प्राधिकरण का अंतिम मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली विकास प्राधिकरण, डीडीएस का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, एशिया महाद्वीप की पहली रेगिस्तान आधारित ड्राइव थ्रू नाइट सफारी को स्थापित करने के लिए किस राज्य को मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात डिशा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में विभाजन विभीषिक
स्मृति दिवस की तिथि को मनाया गया? विभीषण स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 14 अगस्त। इसका राइट आंसर 14 अगस्त को। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ का मान्यता को निलंबन किया है? मान्यता को निलंबन किया है, इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हाल ही में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के कितने पदों को भर्ती विज्ञापन जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा 9,766 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, फ्रांसीसी पनडुब्बी नाइटल से 5002 मीटर की गहराई तक जाकर भारतीय रिकॉर्ड स्थापित करने का इन्वेंट कौन सा है? जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, प्रति वर्ष 20 अगस्त को भारत का राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया गया? राजीव गांधी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा सद्भावना दिवस। इसका राइट आंसर सद्भावना दिवस। प्रश्न संख्या 30, प्रति वर्ष 19 अगस्त को वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? 19 अगस्त को प्रति 19 अगस्त को वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मानवतावादी दिवस एवं विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये भी दोनों इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।